हेलो स्टूडेंट अभी मैं फिजिक्स की दो बहुत ही फेमस बुक, पहली एस.सी. वर्मा और दूसरी बी.एम. शर्मा, इन दोनों बुक्स को अभी मैं कंपैरिजन करूंगा, मतलब दोनों बुक की रिव्यू की बात करूंगा। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सी बुक बेहतर होगी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट पहले बात करते हैं थ्योरी की। ऑब्वियस है, जब भी दो बुक्स को कंपैरिजन करना होता है तो थ्योरी और न्यूमेरिकल फिजिक्स के हिसाब से यही दो पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? बी.एम. शर्मा जो है इसकी टोटल 5 बुक आती है। 5 वॉल्यूम में मतलब जितने फिजिक्स के जो पोर्शन है, मैकेनिक्स, करेंट, लाइट, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह, इन सारे पोर्शंस को इन्होंने 5 अलग अलग वॉल्यूम में कवर किया है। जबकि आप लोगों को पता है कि एस.सी. वर्मा जो है इसकी 2 वॉल्यूम ही आती है। तो पहला। दूसरी बात कि बी.एम. शर्मा की जो भी वॉल्यूम है, किसी भी एक वॉल्यूम की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, कंटेंट है, वो एस.सी. वर्मा के किसी भी वॉल्यूम से कहीं ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि बी.एम. शर्मा में नंबर ऑफ पेजेस मतलब कंटेंट कहीं ज़्यादा है एस.सी. वर्मा के कंपैरिजन में। मतलब कि बी.एम. शर्मा को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि थ्योरी और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो पहले थ्योरी हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। थ्योरी स्टूडेंट क्या है कि बी.एम. शर्मा, नो डाउट बी.एम. शर्मा में थ्योरी एस.सी. वर्मा की तुलना में बेहतर तरीके से लिखी गई है। जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट अभी जस्ट 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, 11th में इन किए हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप कहीं भी किसी चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी कोचिंग ट्यूशन में कहीं आप नहीं इस तरह से ज्वाइन किए हुए हैं और सेल्फ स्टडी करनी है, तो नो डाउट बी.एम. शर्मा बेहतर है। आप बी.एम. शर्मा के थ्योरीज को पढ़कर ज़्यादा आसानी से एस.सी. वर्मा के कंपैरिजन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरी को आसानी से समझ सकते हैं। जबकि एस.सी. वर्मा की थ्योरी की अगर बात करें तो एस.सी. वर्मा का थ्योरी, अगर आप बिगनर हैं और अगर आपने बेसिक पहले से कहीं नहीं पढ़ा है, आपने या आपको अगर किसी ने नहीं पढ़ाया है, तो एस.सी. वर्मा को थ्योरी को डायरेक्ट पढ़ना नो डाउट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से बी.एम. शर्मा की थ्योरी जो है वो बेहतर है, आप बी.एम. शर्मा के साथ जा सकते हैं। वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब न्यूमेरिकल की स्टूडेंट बात करते हैं तो बी.एम. शर्मा में न्यूमेरिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको पता होगा, जो स्टूडेंट जान रहे होंगे पहले से, अगर उन्होंने बुक देखा होगा या अपनी बुक अगर रखा हुआ है, तो एस.सी. वर्मा में मेनली 2 टाइप के कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज के क्वेश्चन दिए गए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में है ऑब्जेक्टिव 1, 2, एक और अलग आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि सब्जेक्टिव का ही एक पार्ट आप कह सकते हैं, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। चलिए, ऑब्वियस है सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, कहने की बात ही नहीं है। लेकिन बी.एम. शर्मा में स्टूडेंट क्या है कि बहुत वैरायटी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अलावा, जैसे असर्शन, रीजनिंग, कम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन। तो इस तरह के काफ़ी वैरायटीज आपको मिलेंगे जो कि प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत ही अच्छी बुक है। बी.एम. शर्मा की एक और भी पॉजिटिव बात है स्टूडेंट कि जब भी आप किसी बुक के, आप कोई चैप्टर के किसी एक पार्टिकुलर पोर्शन को आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान लिया कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, तो आप उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे जाएंगे। ये भी उसकी एक पॉजिटिव बात है। मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए स्टूडेंट नो डाउट बेहतर है बी.एम. शर्मा। तो ओवरऑल न्यूमेरिकल भी बी.एम. शर्मा में ज़्यादा वैरायटी के दिए गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो प्रैक्टिस के लिहाज से अच्छे हैं। तो आप ओवरऑल अब तक यही लग रहा है कि बी.एम. शर्मा बेहतर है। अब स्टूडेंट हम लोग एक इन जनरल ओवरऑल बात करते हैं। आप कहें कि तो क्या सर, तो हम लोगों को बी.एम. शर्मा के साथ जाना चाहिए? नो स्टूडेंट, अब एक एक करके समझते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहिए। थ्योरी की बात करें तो जैसा आपको हम बताएं कि थ्योरी सेल्फ स्टडी के हिसाब से एस.सी. वर्मा के कंपैरिजन में बेहतर है। अगर आपको डायरेक्ट बी.एम. शर्मा पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थ्योरी आप ये अगर चाहेंगे, आप IIT लेवल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ बी.एम. शर्मा से पढ़कर आपका काम चल जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये कभी पॉसिबल नहीं है। बी.एम. शर्मा में बहुत जगह कहीं कहीं कुछ पोर्शंस जो है वो स्किप कर दिए गए हैं, कहीं पे कुछ समझाने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है, जो कि और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उस सब केसेज में आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप बिल्कुल बी.एम. शर्मा के साथ जा रहे हैं, आप और कहीं कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। जबकि हमेशा आपको मेरा जनरल सजेशन होता है कि आप किसी भी कहीं कोचिंग ट्यूशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके मटेरियल को पढ़ें, या आप अगर यूट्यूब में किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, बेहतर है आप मेरे चैनल को फॉलो करें। यहाँ भी आपको सारी थ्योरीज वगैरह एक एक करके मिलते चले जाएंगे। तो आप किसी पहले चैनल या किसी कोचिंग के मटेरियल को पढ़ें। देयर आफ्टर हमेशा से मेरा सजेशन रहा है कि एस.सी. वर्मा में जो है, चूँकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है हर चैप्टर में, ऑब्वियसली बी.एम. शर्मा के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। बी.एम. शर्मा में आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए या फर्स्ट टाइम बनाने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी।
ऑब्वियस है, सिर्फ आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा ये बीएम शर्मा का ड्रॉबैक हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतनी ज़्यादा दिए हुए होते हैं कि उन्हें दोबारा भी बनाना मुश्किल ही हो जाता है फर्स्ट टाइम के अलावा भी। तो आप क्या है, बेहतर है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ के मटेरियल को फॉलो करें। देयर आफ्टर हमेशा से जो मेरा सजेशन रहा है, एससी वर्मा को फॉलो करें। बहुत ही अच्छी लेवल के, बहुत ही अच्छे ढंग के सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट आईटी लेवल के क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, एक्सरसाइज में आपको सिस्टमैटिक वे में दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन ईजी लेवल के दिए गए हैं ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। धीरे धीरे करके क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया गया है। क्लियर है? तो आप एससी वर्मा के साथ जाएं, ओवरऑल बेहतर है। थ्योरी की बात है, सेल्फ स्टडी करना है तो बीएम शर्मा बेहतर है, जो कि सिर्फ बीएम शर्मा से आपका काम फाइनली चलना नहीं है। तो जब चलना नहीं है तो भाई आप किसी का कहीं का मटेरियल आप फॉलो करें और डायरेक्ट उसका एससी वर्मा। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, 20 साल के जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो मस्ट है, वो एससी वर्मा और बीएम शर्मा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व कर लेना। तो स्टूडेंट फाइनली आप एससी वर्मा के साथ जाएं। एससी वर्मा के सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस के बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर भी आपको अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।